राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 10वां। सत्संगियों की रहनी का वर्णन। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि सवाल, राधा स्वामी मत के सत्संगी की रहनी क्या होनी चाहिए कि जिससे प्रीत और प्रतीत रोज़मर्रा बढ़ती रहे और अभ्यास का भी रस मिलता रहे। जवाब, सत्संगी को चाहिए कि जब से राधा स्वामी मत का उपदेश लेवें, पहला अपना खाना आहिस्ते आहिस्ते 4-6 महीने के अरसे में अंदाजन चौथाई और जो ज़्यादा शौकीन अभ्यासी है तो तिहाई कम करे। और दूसरा, संसारी लोगों से मेल इस कदर रखे कि जितना उसके व्यवहार की कार्रवाई के लिए ज़रूरी है, और फिजूल बैठक और बातचीत उनके साथ न करे। और तीसरा, अपने रोज़गार में किसी को धोखा न दे, अपने फ़ायदे के वास्ते, और न दूसरे का हक बेवाजिब लेवे और काम अपना दुरुस्ती और होशियारी से करे। और चौथा, जहाँ तक बन पड़े ऐसी बातचीत के जिसमें बेमतलब और बेज़रूरत किसी की निंदा या स्तुति करनी पड़े न करें, और जहाँ तक बने किसी से ईर्ष्या और विरोध और क्रोध न करें। और पांचवा, अपने फुर्सत के वक्त में सिवाय मामूली अभ्यास यानी भजन सुमिरन और ध्यान के परमार्थी विचार या चिंतन करता रहे, या दुनिया के हाल पर नज़र करके उससे अपने मन को समझौती देता रहे, और कुदरत का हाल और मालिक की कारीगरी हर तरह की देख कर उसकी महिमा मन में करता रहे। हर तरह के कहने में कुल रचना आसमान की और ज़मीन पर चारों खान की सब आ गई। और जब कोई सख्त वाकया या वारदात कुदरती सुनने में आवे, तब अपनी हालत की निरख परख करके होशियारी बढ़ावे और मालिक का शुक्राना करे कि ऐसी आफतों से बचाए रखा है। और छठवां, नशे की चीज़ और मांस आहार से बिल्कुल परहेज़ करें। और सातवां, मन में तरंगें बेफ़ायदा और फिजूल दुनिया की चाह की न उठावें। और आठवां, जो कोई संसारी चिंता या फिक्र या दुख मन में आवे तो उसका रूप न बन जावे, जहाँ तक बने विचार करके उस ख्याल को हटावें और राधा स्वामी दयाल की मौज का आसरा लें। और जो वह न हटे तो मुनासिब है कि उस वक्त प्रार्थना के साथ ध्यान या भजन में बैठ जावें और उस रोज़ ज़्यादा तवज्जो और होशियारी के साथ अभ्यास करके अपनी चिंता या दुख को राधा स्वामी के चरणों में अर्ज करें, पर जवाब न मांगें। और बाहर जो तदबीर या जतन दस्तूर के मुआफिक मुनासिब होवे, वह उसके हटाने या दूर करने के वास्ते करे, पर फल उसका मौज के ऊपर छोड़ दें और पहले ही से अपने मन में विचार करके सीधी और उल्टी मौज के साथ मुआफ़िकत करने को तैयार हो जावे। इससे यह फ़ायदा होगा कि चिंता बार बार और ज़्यादा नहीं सतावेगी। और 9वां, जब सामान खुशी का मयस्कर आवे तब उसमें बहुत न हरकें और न फूलें, क्योंकि इसमें सुरत फैलती है। उस वक्त ऐसा ख्याल करें कि जो अपने मन को संभाले रखेगा तो उसके अभ्यास में खलल न पड़ेगा, और न ही तो मौज उसके मन को किसी न किसी तरह से उदास करके संभालेगी। ऐसा डर और ख्याल मन में रख कर अपनी संभाल करता रहे। और 10वां, जब कभी तबीयत बीमार होवे या और तरह की तकलीफ़ होवे,
जिससे भजन और ध्यान में बैठ न सकें तो जैसे बने लेटे लेटे या बैठे बैठे मन या चित्त से चरणों का सेवन करता रहे। जो इसका मन या चित्त चरणों में लगा रहेगा तो वह बीमारी या तकलीफ इसको कम व्यापेगी, और जो ज़्यादा बीमारी या तकलीफ में यह भी न बन पड़े तो मन से राधा स्वामी नाम का सुमिरन ही करता रहे और ख्याल संग संग थोड़ा बहुत स्वरूप का भी करता ख्याल रखे। इस तरह से भी तकलीफ ज़रूर थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और 11वां, जहाँ तक बन सके किसी आदमी या जानवर या चीज़ में अपने चित्त का बंधन हद से ज़्यादा न करे, क्योंकि ज़्यादा बंधन में दुख सुख ज़्यादा भोगना पड़ता है और अपना ख्याल भी बटा हुआ रहता है और भजन या ध्यान में कम सिमटता है। और 12वां, हर एक के साथ जिनसे इसको काम पड़े जहाँ तक मुमकिन होवे मुलायम मत या दीनता या प्यार के साथ बर्ताव करें। सो मुलायमत तो उनके साथ जो अपने से छोटे हैं, जो बराबर के हैं, उनके साथ प्यार, और जो बड़े हैं उनके साथ दीनता। और 13वां, अपने मतलब के वास्ते किसी को न दुखावें, बल्कि जहाँ तक बन सके सुख पहुँचाना चाहिए। और जो कोई ऊंच नीच वचन कहे तो जहाँ तक मुनासिब होवे उसकी बर्दाश्त करें और किसी के साथ झगड़ा न करके चित्त में दीनता लाकर प्रार्थना करता हुआ भजन करे तो जरूर थोड़ा बहुत मन स्थिर होकर रस पावेगा। क्योंकि जब मन का अंग दीन हुआ उसी वक्त थोड़ा बहुत प्रेम अंग जागेगा, और जब प्रार्थना का असर दिल पर हुआ उसी वक्त प्यार अंग थोड़ा बहुत पैदा हो जाएगा, तो उस तरफ से भी दया आवेगी। और 15वां, मुनासिब है कि अपने मन की थोड़ी बहुत चौकीदारी करता रहे कि फिजूल तरंगें न उठावें, और जो उठें तो उनको जल्द हटाता रहे, और जहाँ तक बन सके दूसरों की कसरों पर नज़र न डालें और किसी पर तान न लगावें। हमेशा अपनी कसरों को देखता रहे और उनके दूर करने का जतन करता रहे। लेकिन जो कोई के इसके सुपुर्द है या इसके साथ प्यार भाव रखते हैं या इसके वचन को मोहब्बत के साथ सुनते हैं, तो उनको प्यार के साथ या खौफ दिलाकर या जिस तौर से मुनासिब होवे समझावें और कसरों के दूर करने का जतन बतावें। या जो कोई के इसके असंग में है और उनकी कोई चाल ढाल इस किस्म की है कि जिससे बहुत हर्ज और नुकसान होता मालूम पड़ता है, तो उनको एकांत में या जिस तरह पर मुनासिब हो समझाना वास्ते उस चाल के छोड़ने के और नसीहत करना दुरुस्त है। और जो वह न माने तो उनके संग से जिस तौर से मुनासिब होवे अपने तय हटा लें और अपना बचाव कर लेवें। यह थोड़ा सा हाल रहनी का बयान किया गया है। जो कोई परमार्थी है वह अपनी हालत के मुआफिक हर जगह और हर वक्त और हर काम में राधा स्वामी दयाल की दया की तरफ नज़र रखकर जैसे कुछ समाल दरकार है अपने आप विचार करके कर सकता है। इस वास्ते इस मामले में कोई कायदा खास मुकर्रर नहीं हो सकता। हर एक आदमी अपने निर्मल मन और बुद्धि से थोड़ा विचार के साथ हर एक काम में भलाई और बुराई आप समझ सकता है। और जो यह परमार्थी है तो परमार्थ के कायदे के मुआफिक जिस तरह इसको अपने और पराये के साथ बर्ताव करना चाहिए, यह आप समझकर
मुनासिब तौर पर कर सकता है। थोड़ा सा दया भाव और कोमलता हृदय में होनी चाहिए। बाकी राधा स्वामी दयाल की दया से सच्चे परमार्थी की संभाल आप हर हालत में होती रहेगी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।